जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल लर्नोलॉजी में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे हिमालय की श्रेणियों के बारे में, जो कि 4 प्रकार की हिमालय की श्रेणियां होती हैं। सबसे पहली श्रेणी ट्रांस हिमालय, दूसरी बृहद हिमालय, तीसरी मध्य हिमालय और चौथी श्रेणी है शिवालिक हिमालय। तो आज की क्लास में हम ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय इन 2 श्रेणियों को कवर करेंगे। तो दोस्तों जान लेते हैं श्रेणियों के बारे में। हिमालय की प्रथम श्रेणी ट्रांस हिमालय, जो कि भारत के ऊपरी हिस्से में होती है और जिसके अंतर्गत काराकोरम श्रेणी आती है, और काराकोरम दर्रा भी इसी श्रेणी के अंतर्गत है। उसके बाद आती है बृहद हिमालय और उसके बाद आती है लघु हिमालय और सबसे लास्ट में आती है शिवालिक श्रेणी, जो कि शिवालिक हिमालय के नाम से जानी जाती है। तो चलिए इन सब श्रेणियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली श्रेणी है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया गया है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियां आती है। सबसे पहली श्रेणी है काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरी लद्दाख पर्वत श्रेणी और तीसरी है जास्कर पर्वत श्रेणी। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। काराकोरम ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है। हिमालय का उत्थान 33 सागर में जमा अपसादी मलबों से हुआ है, किंतु ट्रांस हिमालय का निर्माण 33 सागर में अपसादी मलबों से नहीं हुआ है, यानी ट्रांस हिमालय हिमालय के फॉर्मेशन से पहले से ही मौजूद था। यह यूरेशियन प्लेट का ही भाग है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था, अर्थात ट्रांस हिमालय हिमालय से ही प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अधिक ऊंचाई होने के कारण ट्रांस हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, यानी अधिक ऊंचाई होने के कारण ट्रांस हिमालय पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण यहाँ वनस्पति नहीं पाई जाती। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम है। काराकोरम न केवल ट्रांस हिमालय की बल्कि यह भारत की भी सबसे उत्तरी श्रेणी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। पहला सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर और बाल्टोरा ग्लेशियर। काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक है और तिब्बत में काराकोरम को कैलाश श्रेणी कहते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी पर ही राकापोशी शिखर है। राकापोशी शिखर दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी में 2 नदियों के बीच में स्थित है। इसके उत्तर में श्योक नदी तथा दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। श्योक नदी सिंधु नदी की ही एक सहायक नदी है और सिंधु नदी तिब्बत पठार के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, यानी सिंधु नदी का उद्गम स्थल चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। सिंधु नदी उद्गम स्थान से उत्तर पश्चिम की ओर लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है। वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लेह लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। जो लद्दाख की राजधानी लेह है वो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में यानी मध्य स्थित है। लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। नेक्स्ट है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। बृहद हिमालय के दक्षिण में ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय तथा हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, यानी बृहद हिमालय को अन्य नामों से सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय और हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बृहद हिमालय
ट्रांस हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है। वृद्ध हिमालय हिमालय के सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी तथा ऊंची पर्वत श्रेणी है। वृद्ध हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा चोटी तक विस्तृत है। पश्चिम में नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और पूर्व में नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है तक विस्तृत है। नामचा बरवा पर्वत श्रेणी तिब्बत के अंतर्गत आता है। विश्व के 10 सबसे ऊंची चोटी वृद्ध हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं, जिनमें से प्रमुख सबसे ऊंची चोटियों के नाम इस प्रकार हैं। 10 सर्वाधिक ऊंची चोटी वृद्ध हिमालय की हैं, जिनमें एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा की चोटी है। वृद्ध हिमालय के अंतर्गत कुछ प्रमुख चोटियां हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट की चोटी नेपाल में पाई जाती है। नेपाल में जिसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कंचनजंगा जो कि भारत की ही ऊंची चोटी है, जो कि सिक्किम में स्थित है। मकालू जो कि नेपाल में स्थित है। धौलागिरी ये भी नेपाल की ही चोटी है और अन्नपूर्णा ये भी नेपाल की ही चोटी है। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आती है, किंतु यह हिमालय पर स्थित नहीं है, जो कि हिमालय से पहले ही स्थित ट्रांस हिमालय पर स्थित है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, जो कि पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, वो भारत की कंचनजंगा है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 जो कि 8,611 मीटर ऊंची है। हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी नामचा बरवा जो कि तिब्बत में स्थित है। हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमालय की पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम नामचा बरवा सबसे पूर्व में, कंचनजंगा उसके बाद आती है, फिर मकालू, फिर माउंट एवरेस्ट, उसके बाद मंसालू, फिर धौलागिरी और सबसे लास्ट में आती है अन्नपूर्णा की पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणियों की पूर्व से पश्चिम की दिशा में स्थिति जान लेते हैं। पूर्व से पश्चिम में सबसे पूर्व में नामचा बरवा जो कि तिब्बत में पड़ती है। उसके बाद आती है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में आती है। उसके बाद मकालू पर्वत श्रेणी जो कि नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट ये भी नेपाल में ही स्थित है। सालू जो भी नेपाल में भी ही स्थित है। उसके बाद आती है धौलागिरी पर्वत श्रेणी, ये भी नेपाल की पर्वत श्रेणी है। और अन्नपूर्णा भी नेपाल की पर्वत श्रेणी है, जो कि सबसे पश्चिम की श्रेणी है। आगे भारत के उत्तराखंड राज्य में महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां स्थित हैं। उत्तराखंड की महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों के बारे में जान लेते हैं। कॉमेट उत्तराखंड की पर्वत चोटी है। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। त्रिशूल, बंदरपुंछ और बद्रीनाथ ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां हैं। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं। इसका अर्थ पर्वतों की रानी है और नेपाली भाषा में इसे सागरमाथा नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में वृद्ध हिमालय पर 2 ग्लेशियर स्थित हैं। पहला गंगोत्री और दूसरा यमुनोत्री। गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थल है और यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यानी हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी नामचा बरवा पर्वत श्रेणी है। तो फ्रेंड्स ये थे ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय हिमालय की 2 श्रेणियाँ, और शेष 2 श्रेणियाँ लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई आने वाली क्लास सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फ्रेंड्स।